बड़ी चालाकी से तेरे गालों को चूम लेती है, तुमने भी ना इन जुल्फों को बड़ा सर पे चढ़ा चढ़ा हर लम्हे हर पन्ने पर लिख देती है बस प्यार ही प्यार, सर से पैर तक बस प्यार ही बरसाती है माँ। मेरा बस्ता हल्का कर दो, ऑनलाइन को पीछे धर दो, मेरा बस्ता हल्का कर दो। ये माना कि हमने मोहब्बत सजा है, मगर इस सजा में अलग ही नशा है। वो क्या भीगेंगे सावन में, आंगन में जो छज्जे लगवाते होंगे, बूंदों की छुअन नुपुर सी झुनझुन, कुछ समझ ना आती जिनको, गूंगे बहरे वो होते होंगे। नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों हाजिर हैं लेकर महफिल मुशायरा, और महफिल सजी हुई है हमारी चार चांदनी जो है अपनी रोशनी बिखेर रही है महफिल में, और बेहद ही खूबसूरत खुशनुमा माहौल है। और हम पूरी तरह से तैयार बैठे हैं आपके दिल को लूटने के लिए, और कहते हैं कि संसार का अंधेरा तो जो है सूरज से दूर हो जाता है, दियों से दूर हो जाता है, लेकिन मन का अंधेरा जो है ज्ञान से दूर होता है, क्योंकि अज्ञानता से ज्ञान की ओर जब आते हैं तो हमें ज़िंदगी साफ साफ दिखने लगती है, ज़िंदगी के मकसद दिखने लग जाते हैं, ज़िंदगी को कैसे जीना है सलीका हम सीख जाते हैं। और कुछ ऐसे ही आज भावनाओं से ओतप्रोत, दिल के जज्बातों से अपनी कविताओं को पूरी तरह से, कहते हैं ना, दिल के जज्बातों से कविताओं को इस तरह से बांध रखा है कि आप भी बंधने वाले हैं उन अल्फाजों से। जी हाँ, बात कर रही हूँ आज की ख़ास महफिल की। कवित्रियाँ बैठी हैं और चुन चुन के लाई हूँ गुलिस्तान, जो साहित्य के गुलिस्तान से। और हमारी चारों की चारों जो कवित्रियाँ हैं दोस्तों, ख़ास पहचान बनाए हुए हैं। टीवी रेडियो पर इनकी रचनाएं प्रसारित होती हैं, अखबारों में प्रकाशित होती हैं, पत्र पत्रिकाओं में, और जाना माना शहर का चेहरा है। तो लेकिन फिर भी आप परिचय, आप चेहरे से वाकिफ़ भी हैं और आवाज़ों से भी, लेकिन फिर भी परिचय आपको करवा देती हूँ नाम से। जी हाँ, मेरे साथ बैठी है नीरू मित्तल जी, और मेरे इस तरफ देख रहे हैं, जी हाँ, कहने से पहले ही हाथ जोड़ लिए, मोनिका कटारिया जी। और मोनिका जी के बगल में, इधर से थोड़ा इधर आते हैं नीरू जी की तरफ, और उनके बगल में प्यारा सा बाल सुलभ मुस्कान लिए एक प्यारा सा खूबसूरत चेहरा देख रहे हैं आप। जी हाँ, कविता रोहिला जी। और एक कवित्री बची हैं हमारे पास और बहुत प्यारी हैं, और उन्होंने भी हाथ जोड़ लिए। जी हाँ, बात कर रही हूँ अनीता जी की, और अनीता नरवाल जी हरियाणा से हैं। तो पूरा हरियाणा समाहित है, हरियाणा और पंजाब की कवित्रियाँ जब एक साथ हो जाए तो सोचिए कविताओं का मयार क्या होगा। दोस्तों, परिचय से आगाज़ हो गया है, अनजान तक जाते हैं मुकम्मल कविताओं से। और है अंधेरा बहुत रोशनी करे, गज़लों से, गीतों से, कविताओं से रोशन ये महफिल करे, और करते हैं महफिल का रोशन आगाज़ से कविताओं के। और बगैर वक्त लगाए, बगैर देर किए, सीधा सीधा आती हूँ नीरू मित्तल जी की और उनको सादर आमंत्रित करती हूँ। आप बैंक में अधिकारी रही हैं, अपने बैंक में मतलब सरकारी जिम्मेदारियाँ देने के बाद, सेवाएं देने के बाद, साहित्य में अपनी कलम को इस तरह से थामा है कि उपन्यास, गज़ल, गीत, कहानी, लेख, आलेख, कौन सी विधा है जो इन्होंने नहीं छोड़ी, अपनी खास पहचान बना चुकी हैं, और दिल पे कब्जा भी। धन्यवाद सखी जी। जी। तो जैसा कि है कि प्रणय जो है वो एक ऐसा है कि पति पत्नी के बीच में, स्त्री पुरुष के बीच में, किसी भी जानवर, पक्षी, किसी के बीच में भी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ तो होनी बाकी रह गई। इनके लिए जो मैंने बुलाना था, जो शब्द मैंने अपने पास समेट के रखे हैं, बहुत प्यार से कविता का आगाज़ करेंगे, लेकिन इन शब्दों के साथ मैं उनको दिल से आवाज़ लगाती हूँ कि मैं जब जब तुझे देखूं मुझे हर बार होती है। गुलजार साहब का शेर है कि मैं जब जब तुझे देखूं हर बार होती है, और ये लोग कहते हैं मोहब्बत एक बार होती है, और ये लोग कहते हैं मोहब्बत एक बार होती है, और मैं जब जब देखूं मुझे हर बार होती है। ऐसी हस्ती है नीरू मित्तल जी। आपकी हस्ती ऐसी है कि हर किसी को आपसे मोहब्बत हो जाती है। आप तो हैं ही सखी। जी, बेशुक्रिया जी जी। तो मेरा प्रणय जो है वो चांद और धरा के बीच में है। जी जी। चुपके से रात में चांद निकलता है, चुपके से रात में चांद निकलता है, प्रेम में डूबा सा
धरा को तकता है, चुपके से रात में चांद निकलता है। सजाता है चांदनी चमकता कण कण है, सजाता है चांदनी चमकता कण कण है, धरा का दिल भी तो धक धक करता है, चुपके से रात में चांद निकलता है। क्या बात है। तरु में तरुवर में तनिक उल्लास है, तरु में तरुवर में तनिक उल्लास है, पत्र पत्र पूंजी ये रूप की खास है। नदियों का फैलता झीना झीना आंचल, क्या बात है। थर थरासता सा जल में उतरता है, किलोल करता कभी शांत दमकता है, चुपके से रात में चांद निकलता है। क्या बात है, बहुत खूब। धान की बाली में और पराली में, धान की बाली में और पराली में, मेड़ पर नाचता हवा की ताली में। क्या बात है। मेड़ पर नाचता हवा की ताली में, जुगनू दीपक जला करता आरती है, लजाई दुल्हन सी लगती धरती है। क्या बात है। आहा। शिखरों पर जाकर, धन्यवाद जी, शिखरों पर जाकर चुंबन जड़ता है, चुपके से रात में चांद निकलता है। खेतों खलियानों में खुले मैदानों में, खेतों खलियानों में खुले मैदानों में, ओस लड़ियां सजा चाय के बागानों में, सफेद झक चांदनी बिछाए सेज यहाँ, सफेद झक चांदनी बिछाए सेज यहाँ, तारों के मूर्ति पिरोए आसमानों में। क्या बात है। रात भर रास रंग प्रणय राग चलता है, क्या बात है। चुपके से रात में चांद निकलता है, प्रेम में डूबा सा धरा को तकता है, चुपके से रात में चांद निकलता है। क्या बात क्या है। बात है, बहुत प्रेम में डूबा धरा को तकता है, चांद का इससे बेहतर खूबसूरत रूप दोस्तों कहीं देखने सुनने को नहीं मिलेगा। जिस चीज़ पर चांद की रोशनी चली जाती है वो चमक उठती है, खिल उठती है, मन को रोशन करती है। और कई बार ये सोचते चांद ना होता तो रातों का क्या होता है, क्योंकि 15 दिन की चांदनी 15 दिन का अंधेरा, और धीरे अमावस के बाद जब धीरे धीरे शुक्ल पक्ष की ओर आते हैं और चंद्रमा धीरे धीरे बड़ा होता है, धरती पे रात को रोशनी रहती है, हर चीज़ दूर तक दिखती है। किसान खासतौर से जब खेतों में काम करते हैं तो चांद की रोशनी में वो अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। तो चांद की भूमिका सूरज से भी कम नहीं है दोस्तों। अब हमारी चांदनी की ओर आते हैं। जी मोनिका जी की बात कर रही हूँ, आप सरकारी मतलब कि केंद्र सरकार के अंतर्गत सरकारी विभाग में कार्यरत हैं और सभी विधाओं पे आपकी कलम चलती है और पंचकुला में रहती हैं। और ये और मैं इसलिए कह रही हूँ कि इतना बड़ा, इतना कुछ कहने को है, लेकिन मुझे गागर में पूरे सागर को भरना है तो और करती रह जाती हूँ। और लेकिन वो जब मैं उनको बुलाती हूँ और वो मैं बहुत प्यार करते हैं मोनिका जी आपसे, वो कहती क्यों करती हो इतना प्यार। मैंने कहा मैं क्या बताऊँ, फूलों से प्यार क्यों है ये तितलियों से पूछिए, फूलों से प्यार क्यों है ये तितलियों से पूछिए, बादल के साथ क्यों है ये बिजलियों से पूछिए, हमसे ना पूछिए, हमसे ना पूछिए कि तुम्हें चाहते हैं क्यों, पानी का मोल जाके मछलियों से पूछिए, पानी का मोल जाके मछलियों से पूछिए। तो भाई हम क्यों चाहते हैं, हमने जवाब दे दिया। जी मोनिका जी। तो धन्यवाद करते हुए सखी जी आओ जी आ गए। आओ बेवजह बात करते हैं। अच्छा अब जब प्यार है तो बात की वजह नहीं ढूंढेंगे। जी आओ बेवजह बात करते हैं, जज्बात से परे, क्या बात है, हालात से परे एक मुलाकात करते हैं। क्या बात है, बहुत खूबसूरत मुलाकात है ये हमारी। जी चाय की महक, सुड़कने की आवाज, बिस्किट डुबोने की, हंसी के फवारों की, क्या बात है, रंग बिरंगे गुब्बारों की, ना परेशानी की ना हैरानी की, बचपन की भूली हुई कहानी की, क्या बात है, कागज की कश्ती की रवानी की, वो भीगा सा बस्ता वो गीले से जूते, गांव की गलियों की साइकिल की शाही सवारी की, वाह वाह, बेवजह झगड़े की, बेवजह रोने की, न पाने की चिंता न खोने का डर, धूप बारिश सर्दी में घूमना, वो लंगड़ी टांग वो सांप सीढ़ी, वो लंगड़ी टांग वो सांप सीढ़ी, वो कट्टी वो बट्टी, वो कुटाई वो खिंचाई, दोस्तों संग झूमना, परिस्थितियां कैसी भी हों जीत पक्की थी। क्या बात है, बातें बहुत हैं बचपन की, बातें बहुत हैं बचपन की, यूं ही एक बात है, यूं ही एक बात है तुम्हें बेवजह चाहने की भी।
अच्छा क्या बात। बेवजह बातों में बचपन मिल गया, जो था वो जवानी में घुल गया। जिंदगी की आपाधापी में समय निकल गया, अब जिंदगी की शाम है। अब जिंदगी की शाम को बेवजह बातें करना, खालीपन भरना। बातें हों चाहे हों ज़रूरी है ये, बातें हों चाहे हो ज़रूरी है ये। जिंदगी के हालात कुछ भी हों, आओ बेवजह बात करते हैं। क्या बात है। बेवजह बात करते हैं। बहुत खूब। और आज की इस भागम भाग जिंदगी में दोस्तों, वजह होने पर भी बात करने का टाइम नहीं है। इतनी जिंदगी उलझ गई है काम में, लेकिन बेवजह बात करने का जिसके पास वक्त है वो खुशनसीब है दुनिया का सबसे ज़्यादा। और बहुत खूब, बहुत खूब। और दोस्ताना ताल्लुकात को बयां करती हुई, वक्त एक दूसरे के लिए निकालने की बात कहती हुई कविता, जो जीवन की आज के समय सबसे बड़ी ज़रूरत है। दोस्तों, खूबसूरत आगाज़ हो चुका है, लेकिन समय छोटे से ब्रेक का है। जल्द आते हैं लौटकर, कहीं नहीं जाइएगा। दोस्तों, ब्रेक के बाद फिर से स्वागत करते हैं, और स्वागत बार बार हम आपका करेंगे और आप भी हमारा दिल से करते हैं स्वागत, तभी तो बैठे हैं टीवी के सामने। और इस महफिल को इतना रोशन कर रखा है कि आप भी हिलने वाले नहीं और हम भी अपनी कुर्सियों से हिलने वाले नहीं जब तक मुकम्मल मुकाम तक नहीं पहुंचते। और इस काफ़िले को आगे लेके चलते हैं कविता रोहिला जी की और बहुत प्यारी हस्ती हैं, शिक्षा विभाग से जुड़ी हैं हरियाणा सरकार में, और अपनी सार्थक भूमिका जहां एक शिक्षिका के तौर पे भी निभा रही है, वहीं एक साहित्यकार के तौर पे भी निभा रही हैं। बहुत प्यारी हस्ती हैं और उनको मैं दावत सुखन देती हूँ कविता पाठ के लिए। सादर आमंत्रित करती हूँ इस पंक्ति के साथ कि एक ज़ख्मी परिंदे की तरह एक जाल में है हम। मुनव्वर राणा साहब का शेर है कि एक ज़ख्मी परिंदे की तरह जाल में है हम, एक ज़ख्मी परिंदे की तरह जाल में है हम। इश्क अभी तक तेरे जंजाल में है, इश्क अभी तक तेरे जंजाल में है हम। स्वागत जी। शुक्रिया सुखी जी। इसमें है मेरा बस्ता हल्का कर दो। आजकल हम देखते हैं कि जितनी बच्चों की वो वजन होता है उससे डबल दुगना बैग का वजन होता है जी। और दूसरी तरफ अगर हम ऑनलाइन शिक्षा बच्चे लेते हैं तो उससे उनकी आंखों पर भी जी। अब असर तो बाकी होता है। काम तो कविता खुद करेगी। जी जी जी। मेरा बस्ता हल्का कर दो, मेरा बस्ता हल्का कर दो, ऑनलाइन को पीछे धर दो, मेरा बस्ता हल्का कर दो। लौटा दो मेरी कलम दवात, दे दो तख्ती की सौगात। लौटा दो मेरी कलम दवात, दे दो तख्ती की सौगात। भारत माँ का भाग्य गढ़ दो, भारत माँ का भाग्य गढ़ दो, बारिश में बोरी सिर धर दो। क्या बात है। शिक्षक का सम्मान लौटा दो, दूर नशा मोबाइल भगा दो। शिक्षक का सम्मान लौटा दो, दूर नशा मोबाइल भगा दो। कुछ नाम का डंडा दिखा दो, बस थोड़ी सी नकेल कसा दो। वीडियो गेम मोबाइल फेंका दो, कभी तो कुछ चपत लगा दो। संस्कारों की घुट्टी पिला दो, संस्कारों की घुट्टी पिला दो, नशे बेल की छुट्टी करा दो। बालक का लौटा दो सम्मान, बहुत अच्छा। अंक पीछे जाए न जान। क्या बात है। बालक का लौटा दो सम्मान, अंक पीछे जाए न जान। पीरियड की घंटी बजा दो, कुछ फूल ज्ञान खिला दो। क्या बात। संस्कारों के रंग बिखरा दो, तनाव को दूर भगा दो। मेरा बस्ता हल्का कर दो, ऑनलाइन को पीछे धर दो। टाट बोरी पर बैठे बच्चे, आपको पता है पहले ऐसे बैठते थे। जी, बिल्कुल, टाट हम सभी बोरी बैठे पर हुए हैं। बैठे बच्चे, स्तर समान करा दो। फैशन की कट्टी करा दो, अच्छा, फैशन की कट्टी करा दो। भारत स्वाभिमान जगा दो। क्या बात है। अंतिम पंक्तियां हैं। जी। शिक्षा सच में मंदिर बना दो, शिक्षा सच में मंदिर बना दो, मेरी वही पाठशाला दिला दो। क्या बात है। बच्चों का बचपन लौटा दो, बच्चों का बचपन लौटा दो, मेरा बस्ता हल्का कर दो, मेरा बस्ता हल्का कर दो, ऑनलाइन को पीछे धर दो। बहुत खूब। बाल मन की
सुलभ भावनाएं, बिल्कुल सच्ची भावनाएं, और आज के समय की परिस्थिति है बिल्कुल ऑनलाइन से दूर भगा दो इनको सबको, और क्लास जो है इस तरह से लगा दो कि और सही में बच्चे आजकल बिल्कुल समय की मांग थी, अब नहीं है। बच्चों की आंखों पर भी असर पड़ रहा है और दिमाग पर भी पड़ रहा है, तो ऑफलाइन होना चाहिए सब कुछ। दोस्तों, एक गज़ल बैठी है महफिल में गज़ल लिए, तो क्यों ना फिर गज़ल पर भी बात कर ले। और गज़ल से गज़ल सुनने का आग्रह करते हुए मैं देख रही थी, बार बार अपनी जुल्फ़ें संवार रही थी, बाल पीछे को कर रही थी, बड़े घुंघराले बाल, प्यारे सा चेहरा, तो मन कहा कि कुछ छेड़छाड़ कर लूं कि बड़ी चालाकी से तेरे गालों को चूम लेती है, क्या बात, बड़ी चालाकी से तेरे गालों को चूम लेती है, तुमने भी ना इन जुल्फों को बड़ा सर पे चढ़ा सर पे चढ़ा है, बड़ी चालाकी से तेरे गालों को चूम लेती है। जी शुक्रिया हाँ, इतना अनीता प्यार नरवाल देने जी। के लिए। जी और शेर से शुरुआत करती हूँ, फिर गज़ल पढ़ती जी। हूँ। जीवन मजा नहीं तो सजा भी नहीं जनाब, आहा, जीवन मजा नहीं तो सजा भी नहीं जनाब, दिल में खुशी नहीं तो गिला भी नहीं जनाब, दिल में खुशी नहीं तो गिला भी नहीं जनाब, मुझसे नजर चुरा के वो गुजरा गली से यूं, मुझसे नजर चुरा के वो गुजरा गली से यूं, वो है बुरा नहीं तो भला भी नहीं क्या जनाब, बात, क्या वो बात, है बुरा तारीफ नहीं किस तो ढंग से भला करी है। भी वाह, वाह। नहीं जनाब। अब एक गजल जी मतलब पेश करती हूँ। जी। शेर है, ये माना कि हमने मोहब्बत सजा है, ये माना कि हमने मोहब्बत सजा है, मगर इस सजा में अलग ही नशा है। अच्छा जी। ये माना कि हमने मोहब्बत सजा है, मगर इस सजा का अलग ही मगर इसमें नशा इतना मजा है। किस लिए? अगर चोट पकड़ गई आप, हम तो पकड़ ही लेते हैं। अगर चोट खाकर है फिर से संभलना, आहा। अगर चोट खाकर है फिर से संभलना, तो इस बेकरारी में दुगना मजा है, वाह। तो इस बेकरारी में दुगना मजा है। वहीं मैं की बोतल का ढक्कन मैं खोलूं, अच्छा, वहीं मैं की बोतल का ढक्कन खुद ही मैं है, खोलूं, ढक्कन खोलने की जरूरत ही नहीं। जहाँ मैं की बोतल का खुलना मना है, वाह। जहाँ मैं की बोतल का खुलना मना है, वो है इश्क मेरा हकीकत है मेरी, वो है इश्क मेरा हकीकत है मेरी, मगर माँ पिता का भी कर्जा बड़ा है, मगर माँ पिता का भी कर्जा बड़ा है। अब मक्ता पेश करती हूँ। समझती अनीता अगर वो समझता, समझती अनीता अगर वो समझता, कि जीवन का अपना अलग रास्ता है, कि जीवन का अपना अलग रास्ता है। शुक्रिया। बहुत खूब। भावों की अभिव्यक्ति है दोस्तों। शायरा किस मूड में क्या कहना चाहती है, उन पलों को जो जी रही हैं, उन पलों में अपने ख्यालों को किस तरह से पिरोती है, ये तो शायर का ख्याल है। वाकई खुद ही मैं की बोतल है, क्या ज़रूरत है मैं खोलने की। वाह, बहुत खूब। शुक्रिया। और बात जज्बात की है और रोशनी की है, तो देखिए दोस्तों, गज़ल जब गज़ल कहे तो गज़ल ही होगी। और ये कविताएं बैठी हैं, कहीं उनका नाम भी कविता है तो रचना भी कविता है, बहुत खूबसूरत। और मैं तो यही कहती हूँ, ये महफिल ऐसे ही सजती रहे और ये सिलसिला जो लेखन का है ये ऐसे ही बरकरार रहे, क्योंकि साहित्य विधा जो है वो कहते हैं कि संसार भर के जितने भी बिजनेस हो, कोई भी काम हो, जो कला संस्कृति के संरक्षण में ऊर्जावान रहते हैं। थका हारा एक बिजनेसमैन, थका हारा एक टीचर
कोई भी जिस प्रोफेशन में है थक, और शाम के समय जब वो गीत, गज़ल, कविताएं, पुराने नगमे सुनता है, उसकी दिन भर की थकान उतरती है। सोचिए अगर गीतकार ना हो, साहित्यकार ना हो, फिल्म में जो गीत लिखने वाले ना होते तो कहाँ से संगीत होता, कहाँ से नृत्य होता। तो पूरा श्रेय है सृष्टि के बहुत सारे मैं तो कहती हूँ कलाकारों की वजह से ही सृष्टि में सारे रंग भरे। कोई चित्रकार है, कोई नृत्य है, कोई संगीतकार है, कोई गीतकार है। ये जितनी भी कार बैठे हैं ना, ये सारा सरोकार है, एक दूसरे के साथ कैसे बंदिश में है। लिखेगा नहीं तो संगीत कहाँ से होगा, संगीत नहीं होगा तो फिल्माया कैसे जाएगा। और यही फिर रंग भरने हैं जिंदगी के। तो हम इन गीतकारों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इतनी खूबसूरत रचनाएं जिन्होंने लिखी हैं, कालजयी रचनाएं, जब तक संसार रहेगा ये गीत हमेशा अमर रहेंगे। दोस्तों, गीतों पर बात होगी, कविताओं पर बात होगी, लेकिन समय है छोटे से ब्रेक का। दोस्तों, ब्रेक के बाद फिर से स्वागत करते हैं और महफिल में गज़लें, कविताएं, शायरी सब पूरे शबाब पर है। अलग अलग विधाएं हैं, गीत, गज़ल, नज़्म, कविता। और अभी अनीता जी ने गज़ल का जो रूप पेश किया आपके सामने, एहसास की बात थी। और फिर से आते हैं नीरू मित्तल जी की और नीरू मित्तल जी के बारे में क्या कहें, पहले ही आप परिचय इनका सुन चुके हैं और इनकी रचना भी। फिर से उनको सादर आमंत्रित करती हूँ। जी नीरू जी। तो सखी जी, माँ है तो हम हैं, हम सभी माँ से हैं। सही तो अगली रचना में लेके आई हूँ माँ के लिए जी। कि जिंदगी के सफ़र में, उलझनों में, परेशानियों में, जिंदगी के सफ़र में, उलझनों में, परेशानियों में, हर अकेलेपन में बहुत याद आती है माँ। हर अकेलेपन में बहुत याद आती है माँ। हर पन्ने, हर लम्हे पर लिख देती है बस प्यार ही प्यार। हर लम्हे, हर पन्ने पर लिख देती है बस प्यार ही प्यार। सर से पैर तक बस प्यार ही बरसाती है माँ। मुझे जन्म दे, सजाया, संवारा, बनाया इंसान। मुझे जन्म दे, सजाया, संवारा, बनाया इंसान। एक मूर्तिकार सी नजर आती है माँ। क्या बात है। करूं प्रणाम तेरे कदमों में जी। करूं प्रणाम तेरे कदमों में मिले स्वर्ग की खुशियाँ। करूं प्रणाम तेरे कदमों में मिले स्वर्ग की खुशियाँ। भगवान का प्रतिरूप नजर आती है माँ। और इम्तिहानों से हार कर, थक कर जब मुड़ जाते हैं हम, इम्तिहानों से हार कर, थक कर जब मुड़ जाते हैं हम, उतारे बलाएं, रोके आंधियाँ, चट्टान सी बन जाती है माँ। क्या बात है। मेरे आंसू ले आंखों पर धर देती मुस्कान। मेरे आंसू ले आंखों पर धर देती मुस्कान। मेरे जख्मों पर मरहम सी फैल जाती है माँ। राम की कौशल्या, कृष्ण की यशोदा, शिवाजी की जीजाबाई। वाह। राम की कौशल्या, कृष्ण की यशोदा, शिवाजी की जीजाबाई, पर मेरे लिए तो त्याग की गुमनाम सी हस्ती हो जाती है माँ। कोई नहीं जानता हमारी माँ को, कोई नहीं पहचानता, लेकिन उन्होंने जो त्याग किए वो हम जानते हैं। परदेश गए बच्चों का दूर बैठी भी शगुन मनाती। परदेश गए बच्चों का दूर बैठी भी शगुन मनाती। कभी मिर्चों से, कभी अंगीठी में नजर उतारती माँ। छोड़ दे दुनिया, छोड़ दे दुनिया, पर नहीं छोड़ती अपने बच्चों को। ये मेरे साथ सच में घटित होता है कि जब मैं परेशान होती हूँ ना, मेरी माँ सपने में आती है। क्या बात है। तो छोड़ दे दुनिया, पर नहीं छोड़ती अपने बच्चों को। मायूसी में, उलझनों को दिख सपने में सुलझाती है माँ। जिंदगी के सफ़र में, उलझनों में, परेशानियों में, हर अकेलेपन में बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ। और आपने माँ को जिस तरह से याद किया है, मुझे लगता है दोस्तों सभी को अपनी माएँ याद आ गई हैं। जो दिवंगत हैं वो आ गई हैं, जो हैं पहुंच जाइए, उनको कॉल लगाइए, उनसे बात कीजिए। जो है तो उनको संभालिए, क्योंकि जब नहीं रहती तो पता चलता है कि माँ क्या होती है। और माँ के ऊपर मुझे सुशील हजरत नरेलवी साहब की वो एक दो पंक्तियाँ याद आती हैं कि माँ के बिवाई पड़ी एडियों में, माँ की बिवाई पड़ी एडियों में जितनी भी लकीरें हैं वो मात्र लकीरें नहीं हैं, ये वो रेखाएं हैं जो आड़े माड़े वक्त की पगडंडियों पर चलते चलते बन गई, और चलते चलते बन गई, और बनते बनते बना गई मेरा भाग्य। क्या बात। तो माँ के पाँव में जब बिवाई की
एडियो में विवाही होती है तो समझ लिए माँ ने बच्चों का भाग्य बनाया है। क्या बहुत बात। खूबसूरत। और अब आते हैं फिर से मोनिका जी की ओर। जी मोनिका जी। चलिए बात करते हैं आज सारे भावुक से होकर बैठ गए। याद आ जब आप माँ अब पे माँ सुना की रहे बात थे तो आती है कविता तो- जी की आंखों में आंसू थे, मैं भी भावुक हो गई और मोनिका जी भी शांत बैठ गई। चलो तो थोड़ा कुछ सा हाँ, रंग बदलिए वरना रो पड़ेंगे हम थोड़ा सभी। प्रेम प्रणय की तरफ चलते जी हैं। जी, वो भी बहुत सावन के महीने में भीगते हैं। चलिए जी, जो सावन के महीने में भीगा नहीं समझो उसने प्यार किया ही नहीं। क्या सही बात क्या है। सही जी बात है। तो बात करते हैं कि वो क्या भीगेंगे सावन में। अच्छा, वो क्या भीगेंगे सावन में, आंगन में जो छज्जे लगवाते होंगे। क्या बात। अच्छा वो क्या भीगेंगे सावन में, आंगन में जो छज्जे लगवाते होंगे। बूंदों की छुअन, बूंदों की छुअन, नुपुर सी झुनझुन, कुछ समझ ना आती जिनको, गूंगे बहरे वो होते होंगे। क्या क्या बात बात। है। आहा। गूंगे प्यारे वो। दिल के गम छुपाकर अपने हम्म, आंसुओं को कहाँ धोते होंगे। हम्म, बारिश में ही आंसुओं को छुपा लेते हैं हम। छुपा लेते। दिल के गम छुपाकर अपने आंसुओं को कहाँ धोते होंगे। बूंदों को कप कपाती रात कहेंगे, कच्चे सपनों का अंबार लगाते होंगे। रोते सिसकते बिलकते जज्बातों को कहाँ ये छुपाते होंगे। भयभीत हुए जो बरखा से दिल को कैसे धड़काते होंगे। भयभीत हुए जो बरखा से दिल को कैसे धड़काते होंगे। पर हमसे पूछो कि ऋतु सावन की बात ना पूछो, बूंदों की तुम जात ना पूछो। प्रेम की गागर छलकाते बादर, अंबर का धरा को उपहार। कोयल कूके पपिया गाए, नाचे मयूरा पंख पसार। झोंका एक परवाई का, चैन दिल का हर लेता है। दे जाता मुस्कान चेहरे पर, मन शीतल कर जाता है। क्या बात है। हमको छज्जों से प्यार नहीं, हमको छज्जों से प्यार नहीं, हमें बरखा बहार से प्यार है। मुझे सुननी है चहचहाहट चिड़ियों की, मुझे कागज़ की कश्ती बनानी है। मुझे सपने पलकों पर सजाने हैं, खुशियों के खजाने लुटाने क्या हैं। बात है। उदास शाखों को देखना है हरियाली से हर्षाते हुए। उदास शाखों को देखना है हरियाली से हर्षाते हुए। जो कहेंगे पागल मुझे, जो कहेंगे पागल मुझे, वो नए अंदाज में जीते होंगे। वो क्या भीगेंगे सावन में, आंगन में जो छज्जे लगवाते होंगे। मेरा यही अंदाज है यारो, मेरा यही अंदाज है यारो। कहीं पागल कहते होंगे, कहते कहीं होंगे। पागल क्या कहते बात होंगे। है। देखिए दोस्तों, आंगन तो खुला होना चाहिए, जहाँ चांद भी, नीरू जी ने चांद पे बात की थी, चांद भी झांके, सूरज की रोशनी भी आए, मनुहार भी हो और फुहार भी हो। आंगन तो वो होता है जिसको कवर कर दिया, ढक दिया। आप बारिश से बच गए, किनमिन बूंदों से बच गए, तो आप कैसे नृत्य करेंगे मोर की तरह, कैसे नाचेंगे अपने घर के आंगन में। और घर के आंगन में जिसने नहीं नाचा तो मुझे लगता है जिंदगी का सबसे बड़ा उत्सव जो है उससे वो वंचित रह गया है। बहुत खूबसूरत। और दोस्तों, क्या किया जाए जब दिल इस कदर प्रफुल्लित हो रचनाओं से। बचपन भी याद आ रहा है, माँ भी याद आ रही है, सावन भी याद आ रहा है। यादों का मौसम बहुत खूबसूरत हो गया है। और कहते हैं कि जो यादें होती हैं ना, वो पीछा नहीं छोड़ती हैं। कि कितने भी, कि यूं तो कर लिए हमने बंद दरवाजे तमाम तेरी यादों के, यूं तो हमने कर लिए बंद दरवाजे तमाम तेरी यादों के, कि अब भी तेरी याद है कि दरारों से आ जाती है। क्या बात। अब भी तेरी याद है कि दरारों से आ जाती है। तो हम कितना भी जिंदगी में आगे बढ़ जाएं, कितना भी तरक्की कर जाएं, लेकिन हम अपना जो आंचल है वो यादों के हाथों से कभी नहीं छुड़ा पाते। वो यादें बार बार हमारे आंचल को खींचती हैं और हम पलट कर देखते हैं तो हमें अपना बचपन का हर चीज़, और वैसे भी कहते हैं कि अतीत कभी नहीं कोई भूलता, वर्तमान में उसको महसूस नहीं करते। और जब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं तो बीता हुआ कल बहुत खूबसूरत नजर आता है। वर्तमान की फिक्र नहीं करते, है ना, भविष्य के ताने बाने बुनते हैं, उसमें उलझे रहते हैं, वर्तमान को जीते नहीं है और भूतकाल को याद करके फिर रोते रहते हैं। तो दोस्तों, हम तो यही कहेंगे कि अपने वर्तमान को इतना खूबसूरत बना दो कि यादें भी खूबसूरत हो जाए। जब आप तन्हाई में बैठें तो पुरानी यादों की जब आप एल्बम खोले तो खूबसूरत बातों के मुस्कुराहट ही नजर आए, जैसे कि हम सारे मुस्कुरा रहे हैं। और दोस्तों, महफिल शबाब पर है, बिल्कुल पूरे आगाज पर है, लेकिन समय छोटे से ब्रेक का है।
दोस्तों ब्रेक के बाद फिर से स्वागत करते हैं और महफिल एक नया रूप ले चुकी है। हंसते मुस्कुराते हुए गुदगुदाते हुए अब हम हास्य की ओर जा रहे हैं और हमारी कविता रोहिला जी कविता लिए बैठी हैं। बुढ़ापे की ओर जा रही हैं लेकिन जवानी के दौर में बैठी हैं। पता नहीं बुढ़ापे को क्यों पसंद कर रही है, ये तो उनसे सुन के ही पता चलेगा। जी कविता जी। धन्यवाद जी। बुढ़ापा भी देख लेंगे। अच्छा। सब कुछ देख लिया है। हाँ। सब कुछ देख लिया है, इस बुढ़ापे को भी देख लेंगे। मतलब जीना है कहने का जीना है, बिल्कुल जीना है। चेहरे पर छाइयाँ पैरों में बुआइयाँ, आहा चेहरे पे छाइयाँ पैरों में बुआइयाँ भी देख लेंगे। आहा। बहुत गुमान किया था कभी, बहुत गुमान किया था कभी, अब परछाइयाँ भी देख लेंगे। क्या बात है। क्या बात। बहुत सींचा था रिश्तों को, बहुत बहुत सींचा था खूबसूरत लाइन रिश्तों है, को, बहुत खूबसूरत लाइन। वक्त की तन्हाइयाँ भी देख लेंगे। बहुत अच्छा। बहुत भाग दौड़ की है बाबू, बहुत भाग दौड़ की है बाबू, अब दवाइयाँ भी देख हाय लेंगे। हाय 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 क्या बात है। सब सुना सुनाया सबको, सब सुना सुनाया सबको, अब रुसवाइयाँ भी देख लेंगे। क्या बात है। बहुत खूब। बहुत अकड़ के चलता रहा, बहुत अकड़ के चलता रहा, अब दफनाइयाँ भी देख लेंगे। अच्छे बुरे सब कर्म किए, अच्छे बुरे सब कर्म किए, अब कमाइयाँ भी देख लेंगे। कड़वे मीठे जो बोए बीज, कड़वे मीठे जो बोए बीज, उनकी फलाइयाँ भी देख क्या बात लेंगे। है। वाह, जीवन का पूरा सार है कविता में। बेल बबूल ना बने कभी, बेल बबूल ना बने कभी, अब झुकाइयाँ भी देख लेंगे। चाहा जीने बड़ी शिद्दत से, चाहा जीने बड़ी शिद्दत से, उनकी रुसवाइयाँ भी देख लेंगे। क्या बात है। बहुत अंतिम पंक्तियाँ हैं। जी। बहुत असाध्य रोग देखे हैं, बहुत असाध्य रोग देखे हैं, अब कोरोना वाइयाँ भी देख लेंगे, जैसे कि कोरोना है। जी जी। बहुत सब कुछ देख लिया है, इस बुढ़ापे को भी देख लेंगे, इस बुढ़ापे को भी देख लेंगे। कविता जी आपका बुढ़ापा आपसे कोसों दूर है, चिंता ना करें। और साहित्यकार तो कभी बूढ़ा होता ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। वो जितना वृद्ध होता है उतना ही दिल वो से तो जवान ही रहता है। जवान होता जाता है, उतना ही युवा होता है। और ये वैसे भी कहा जाता है कि साहित्यकार जितना वरिष्ठ होगा उसकी रचना उतनी युवा होती है। तो आप युवा रचनाओं के साथ दिन ब दिन और भी ज्यादा युवा होती रहें और शुक्रिया। वक्त के साथ चलते रहें दोस्तों। खांसी का एक छोटा सा झटका जिंदगी को नहीं बदल सकता। हाँ, हम इरादे वाले लोग हैं। और अब आते हैं अनीता नरवाल जी की, और बहुत प्यारी हस्ती है, बहुत प्यारी आवाज़ है, अंदाज है, और उनको नज़्म के लिए आमंत्रित करते हैं। जी जी आपकी खिदमत में एक नज़्म पेश करती हूँ और स्वागत। उसका अनुमान है, भूलने की दुआ करो। जी। उदास रहना छोड़ दो, कभी अपने आप से भी मिला करो। क्या बात है। जो मासूमियत है आप में, कभी उसको चुपके से देखा करो। क्या बात है। वाह वाह। ये दिल एक सच्चा आईना है, इसे जरा सलीके से पढ़ा करो। घर से चलोगे तो कई रास्ते टकराएंगे, घर से चलोगे तो कई रास्ते टकराएंगे, इनमें जरा देख कर चला करो। क्या बात है। वाह। हर चेहरे पर एक नया चेहरा है, हर चेहरे पर एक नया चेहरा है, इनसे जरा फासलों से मिला करो। क्या बात है। ये गम और ये आंसू सिर्फ अकेले में, ये गम और ये आंसू सिर्फ अकेले में, दूसरों से जरा हंसकर मिला करो। क्या बात है। जो भूल गए हर अंदाज आपका, जो भूल गए हर अंदाज आपका, उस वक्त को भूलने की दुआ करो। क्या बात है। बहुत खूब। या और कहते एक हैं कि आंसू, हाँ कुछ कहना चाहते हैं। हाँ जी, एक शेर और जी। पढ़ना चाहती जी, हूँ। इतने सारे शेर थे, एक शेर बच गया, वो कैसे पिंजरे में रहेगा। लाइए उसे भी। जी। शुक्रिया। मतलब का है यार आशिकी का दौर ये, मतलब का है यार आशिकी का दौर ये,
नहीं लगेगी खबर तुमको इस दौर में। चाहतों का सिला पूछते हो किससे, चाहतों का सिला पूछते हो किससे, धर्म बहाना बनेगा दिल लगाते हो जिससे। क्या बात है, वाह। दिल है यार खिलौना इस दौर में, दिल है यार खिलौना इस दौर में। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और इस खिलौने से कोई भी खेल सकता है, अपने दिल को खिलौना ना बनाए, बस हम तो यही चाहते हैं, दिल को दिल ही रहने दे और सबसे छुपा के रखे। जी हाँ दोस्तों। और सूरज की उष्म लाली माथे पर सजाए बैठी हूँ, तुम आओ ना। चंदा की शीतल स्निग्धता सीने में छिपाए बैठी हूँ, तुम आओ ना। है समर्पित ये तन मन जीवन तुम पर प्रिय सदा, तुम आओ ना। आज सिर्फ दिल की बात होठों पर लाए बैठी हूँ, तुम आओ ना। और ये जो मैं आमंत्रण दे रही हूँ हमारी प्रिय सखी उर्मिल सखी जी को, कि वो अपने दिल की बात आपके सामने रखेंगी, और उनके दिल की बात आज हम सुनते हैं उर्मिल सखी जी। जी बेहद शुक्रिया नीरू जी। और बात रिश्तों की हो रही है और आपने अभी माँ को याद किया और उन्होंने यादों में सावन को याद किया। जब माँ की बात हुई, माँ से भी बड़ा एक रिश्ता है दोस्तों दादी का। तो दादी के ऊपर एक कविता याद आती है, कभी दादी के गुजरने से पहले लिखी थी, जिस टाइम दादी जिंदा थी। दादी पर बहुत कम लिखा गया है। जी ये दादी की दास्तां है दरअसल, कि पुराने घर के टांड पर रखी है सहेज कर संदूक पुरानी। वाह। पुराने घर के टांड पर रखी है सहेज कर संदूक पुरानी, जो जंग खा चुकी है और देखने में लगती है धरोहर सदियों पुरानी। परंतु लगा है उस पे एक ताला और मन उत्सुक है जानने को रहस्य। लगा है उस पे ताला और मन उत्सुक है जानने को रहस्य। पाकर अवसर मैंने खोला ताला तो मेरा हृदय फट सा गया, हाथ कांपने लगे। पाकर अवसर जब मैंने खोला ताला तो मेरा हृदय फट सा गया और मेरे हाथ कांपने लगे। संदूक में दादा का ओढ़ना बिछोना, टूटी हुई जुतियाँ, एक डंडी का चश्मा, नसवार की डिबिया और नया कुर्ता धोती जो गुजरने के कुछ रोज पहले ही तो सिलवाया था दादा ने। वाह। और नया कुर्ता धोती जो गुजरने के कुछ रोज पहले ही तो सिलवाया था दादा ने। सब देखती थी दादी, सब देखती थी दादी, और पीड़ा भी कर देती थी बंद संदूक में। क्यों? ताकि कोई ना उड़ा सके उपहास 88 वर्ष पुरानी दादी का। कोई ना उड़ा सके उपहास 88 वर्ष पुरानी दादी का। संपत्ति तो बांट ली थी पांचों पुत्रों ने आपस में, संपत्ति तो बांट ली थी पांचों पुत्रों ने आपस में, परंतु असली धरोहर की मालकिन तो थी अभी भी दादी, थी अभी भी दादी। पुराने घर के टांड पर रखी है सहेज कर संदूक पुरानी, जो जंग खा चुकी है और देखने में लगती है धरोहर सदियों पुरानी। तो दोस्तों बहुत दिल को छूने वाला, बहुत ये वाकई आंखों देखे सीन है कि भाई दादा के गुजरने के बाद दादी ने उनका संभाल के सामान रखा है। और 88 वर्ष की दादी जब सबके सामने तो देख नहीं सकती चीज़ों को, अकेले में देखती है संदूक को खोल के और चूम के रख देती है। तो ये प्यार कोई नहीं समझता। मतलब मुझे ये लगता है कि बढ़ती उम्र के साथ प्यार बढ़ता है। और ये देखो प्यार बढ़ाए हुए लोग हैं सारे। तो हिंदुस्तान में तो वो बात है, जब एक बार प्यार हो गया तो बढ़ती उम्र के साथ बढ़ेगा, दिन पर दिन और चढ़ेगा आखिरी सांस तक। तो ये तो हिंदुस्तान की मिट्टी की सबसे बड़ी दिल लगा तो लगा, नहीं तो नहीं लगा तो नहीं लगा। तो ये है कि जुड़ गए तो जुड़ गए, किसी भी जोड़ से, किसी तोड़ से नहीं टूटने वाले। जन्म जन्म के रिश्ते होते हैं दाम्पत्य के। और दोस्तों बहुत खूबसूरत मतलब आगाज अंजाम सब मतलब हम सारे पड़ाव पार कर चुके हैं। और अब तो यही कहते हैं कि हम आपकी तरफ से अपने सभी पवित्र बहनों का धन्यवाद करते हैं। खूबसूरत महफिल सजाई और इसी तरह जुड़े रहिएगा। जल्द आएंगे फिर से एक और महफिल लेकर, लेकिन किसी भी इन्फो के लिए इन्फो कीजिएगा info@justbroadcasting.com पर। ऐसे ही अपना प्यार देते रहें और हम भी महफिलें सजाते रहेंगे। अब हम सभी को दीजिए अनुमति। प्रणाम।